हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सारी दुनिया की शुरुआत हो चुकी है बट अभी-अभी हमारी दोनों बेटियाँ उठी हैं और इनकी चल रही है मॉर्निंग वॉक गली में ही। यहाँ पे अभी दोनों मस्त मॉर्निंग वॉक कर रही हैं, खेल भी रही हैं, मस्ती भी कर रही हैं। दोनों ने शूज़ की जगह सिर्फ डाली हुई है सॉक्स और यहाँ पे इतने मज़े से दोनों गली में टहल रही हैं, इनको डर ही नहीं लग रहा। आगे-पीछे जिस से हमारे यहाँ गली के सारे कुत्ते वगैरह बैठे हुए हैं। अन्वी को यहाँ पे चोटी तो नहीं करानी लेकिन जो भी बाल उसकी आँखों पे आ रहे हैं तब उसको थोड़ा-सा समझ में आ रहा है कि हाँ, चोटी करना अब ज़रूरी है। दोनों इस तरीके से भाग-दौड़ के खेल रही हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही है। वानी अपना अलग भाग रही है तभी वो बुला रही है, दीदी इधर आ जाओ। वानी को समझ आ गया तभी वो अपनी छोटी बहन के पास आई। यहाँ पे वानी अभी कुछ दूसरे गेम में शायद खेल रही है, तभी यहाँ पे हमारे जो भी गली के बाहर कुत्ते थे वो भी अन्वी के साथ खेलने के लिए आए। यहाँ पे डर तो लगता है लेकिन उन कुत्तों के अंदर भी डर है हमारे पापा के, क्योंकि वो बच्चों से थोड़ा-सा दूर ही रहते हैं। अन्वी को यहाँ पे जितने भी डॉगी हैं सारे उसको लिली दिखते हैं, इसलिए वो थोड़ा उनके साथ खेलने की कोशिश करती है। बट हम लोग थोड़ा-सा डरते हैं, अगर गलती से दाँत-वाँत लग जाए तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। दोनों बच्चों की मस्ती खत्म हुई तो मम्मी ने दोनों को बिठा दिया गेट पे खेलने के लिए। बहुत देर से गली में घूम रही थी तो अब गेट पे बैठ के दोनों शांति से खेलेंगी। बहुत देर से पूरे गली का पहरा कर रही थी, अब गेट के बाहर बैठ के अब घर की रखवाली करने की दोनों की बारी आई। यहाँ पे बैठी तो वो दोनों अभी बहुत शांति से हैं, तभी हम लोग दोनों को अंदर ले आए। बहुत ज़्यादा देर हो गई थी उठे हुए। यहाँ पे मम्मी कर रही हैं वानी की टोटी, अनवी अभी अपने गेम में खेल रही है, उसके पजामे वगैरह चेंज कर दिए हैं। तभी वो थोड़ा कन्फ्यूज़ है क्योंकि वो चोटी इतनी जल्दी नहीं कराती। हम लोग भी जल्दी से जाने के लिए रेडी हुए, मैं भी रेडी हुई थी। अनवी को सिर्फ जल्दी से मैंने जीन्स पहनाई क्योंकि वो कपड़े चेंज करने के लिए एग्री नहीं हो रही थी बार-बार। घर से तैयार होके निकले हम लोग पार्क में। यहाँ पे जाके देखा तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, ठंडी हवा तो चल रही थी बट थोड़ा धूप की वजह से मौसम अच्छा हो रहा था, अन्वी के खेलने लायक था। यहाँ पे हम लोग जैसे ही आगे जा रहे हैं तब देख रहे हैं कि और भी बहुत ज़्यादा रश है। बहुत सारे बच्चे वगैरह थे जो यहाँ पे खेल रहे थे, जिसे देख के अन्वी थोड़ा-सा खुश हुई। यहाँ पे अन्वी को जैसे ही अंदर लेके गए तो देखा एक भी झूला अन्वी के मतलब का नहीं था, सारे बड़े झूले थे तो थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि अन्वी कई बार ज़िद करने लगती है झूलने की, बट हम लोग उसके साथ नहीं बैठ सकते। कोई टोकने ना लगे, लेकिन हम लोग उसको जाके बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको झूले पे बैठना नहीं है। अन्वी के पापा ने यहाँ पे बहुत बार ट्राई करा कि बेटा बैठ जाओ, लेकिन वो डर रही थी या पता नहीं क्या ही हुआ, आज उसे वो बिल्कुल भी बैठने के लिए राज़ी नहीं हो रही। पापा की बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी बेटी यहाँ पे नहीं मान रही, तभी पापा को फिर से अपनी बेटी के लिए एक झूला दिखाई। इस पे अन्वी बैठने के लिए राज़ी हो गई क्योंकि कई बार जब हम वानी को स्कूल से लेने जाते हैं, तो उसके स्कूल में भी ये झूले पे वो झूलती है, तो इसलिए वो यहाँ पे राज़ी हो गई। हमने भी उसको बिठा दिया था, लेकिन डर लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन जिस तरीके से हम उसको बैठा के बोल रहे थे कि बेटा पकड़ लेना, तो वो आराम से पकड़े है। उसके पापा भी बहुत ध्यान से उसको यहाँ पे झूला झुला रहे हैं। थोड़ी-सी वो खुश हुई, उसे देख के उससे ज़्यादा पापा डबल खुश हो गए थे। अपनी बेटी को इस चीज़ से कुछ खुश होते हुए देखकर। बेटी तो अभी मज़े से झूल रही है, लेकिन मेरा भी थोड़ा ध्यान लगा हुआ है कि कहीं हल्का-सा भी अगर उनका बैलेंस नहीं बना तो अन्वी गिर सकती है। इससे अन्वी को जल्दी से मैंने गोदी लिया। यहाँ पे अब आई हम इस झूले पे झूलने की बारी। अन्वी को हम इस पर अकेले नहीं बिठा सकते, इसलिए मैंने अन्वी को अपनी गोद में लेके इस झूले पे बैठने की कोशिश करी। पहले तो अन्वी राज़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको थोड़ा-सा फ़ोर्स करके उसको बैठाने की कोशिश करी कि बस ये रोए नहीं। रोई तो नहीं थी, लेकिन उसका जो फेस एक्सप्रेशन थे बहुत अलग लग रहे थे। पहले वो एक तरफ से मेरी गोद में बैठ के थोड़ा-सा झूला झूली, फिर वो अपने पापा की तरफ गई, लेकिन वो मना कर रही है कि उसको इस पे भी नहीं झूलना। पता नहीं उसको इस बार क्या ही हुआ, उसको किसी भी झूले पे झूलना नहीं है। फिर भी हम उसको थोड़ा बहुत एन्जॉय करा रहे थे कि शायद उसका थोड़ा बहुत मन बदले, लेकिन इस बार वो भी अपनी ज़िद पे थी, बिल्कुल भी झूलने को राज़ी नहीं हुई वो। झूला झूलने के बाद अब आई अन्वी को पैदल घूमने की बारी। उसको झूला झूलना नहीं था, उसको सिर्फ़ पैदल पूरे पार्क में घूमना था। तभी हमने उसको नीचे छोड़ दिया तो वो अपने मज़े से जहाँ मन चाह रहा है वहाँ जा रही है। बुलाने की भी कोशिश कर रही है कि आप भी मेरे पीछे आओ। मैंने कहा नहीं, अब देखते हैं कि आप कहाँ तक जाओगी। यहाँ पे वो जैसे गई, थोड़ा-सा कच्चा-सा था, उसके पैर में मट्टी उतरी तो वो थोड़ा-सा अजीब उसको लगने लगा। उसके पैर में थोड़ी-सी भी मट्टी लग जाती है, वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल हो जाती है, एकदम से पैर बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ पे पार्क से निकलते ही हम लोग पहुँचे यहाँ पे। अन्वी अपने आगे-आगे चल रही है, मैं भी अन्वी के आगे-आगे चल रही हूँ कि मेरे पैरों में होने लगा था थोड़ा-सा दर्द। यहाँ पे मेरे थोड़े से कदम डगमगाते हुए कुछ इस तरीके से अन्वी के पापा ने यहाँ पे वो अन्वी को कोशिश कर रहे हैं कि बेटा गोद में आना है, लेकिन वो नहीं, अपने मज़े से चल रही है। तो मेरे को फ़ॉलो कर रही है अन्वी और अन्वी को फ़ॉलो कर रहे हैं उसके पापा। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ बस जल्दी से जाके कुछ हमें बैठने की जगह मिल जाए। इंडिया गेट गए थे, अन्वी के साथ हम पहले भी गए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अन्वी खुद से चल रही है तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अन्वी के पापा का बहुत ज़्यादा मन था अन्वी को यहाँ पे लेके जाने का, तो फाइनली आज हम लोग इस जगह पे यहाँ पे अन्वी जिस तरीके से चल रही है उसको बहुत अच्छा लग रहा है। उसके साथ और भी छोटे-छोटे बहुत से बच्चे हैं। यहाँ पे मैं कोशिश तो कर रही हूँ बेटा मेरा हाथ पकड़ो,
वो थोड़ी बहुत देर के लिए मेरा हाथ तो पकड़ती है, लेकिन वो मुझसे आगे चलने की कोशिश करती है। यहाँ पे उसको जैसे ही थोड़ा-सा पानी दिखा तो मैं उसको सिर्फ़ उसी मन से लेके चल रही हूँ कि हाँ बेटा, हम इसमें नहाएँगे। उसको लग रहा था जैसे हम लास्ट टाइम से जो भी स्विमिंग पूल जाते हैं, तो उसको वही लग रहा था कि इस बार भी शायद हम लोग स्विमिंग पूल में नहाने जाएँगे। यहाँ पे मेरे को थोड़ी-सी जगह दिखी, मौसम भी ठीक हुआ, तो मैं उसको साइड में ले जाके बैठ गई। बट पानी में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठा गया। तभी अन्वी के पापा ने हम दोनों को वहाँ से उठा के अब चल रहे हैं। अन्वी वहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अन्वी के पापा ने अन्वी को गोदी ले लिया। अब वो खुद से ही गोदी में लेके उसे सारी तरफ घुमा रहे, चारों तरफ का दिखा रहे हैं, जो भी पेड़, यहाँ पे जो भी पक्षी वगैरह घूम रहे थे। बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन तोते वगैरह थे, तो उनको देख के अन्वी भी थोड़ा-सा खुश हुई थी, उसको थोड़ा-सा वहाँ पे कलरफुल वाला लग रहा था। यहाँ पे वो उस तरीके से कोशिश कर रही है कि उनके कंधे पे बैठे, क्योंकि जब भी हम अन्वी को लेके जाते हैं, तो अन्वी कोशिश करती है अपने पापा के कंधे पे बैठने के लिए। तो यहाँ पे वो सेम चीज़ वही इशारा कर रही थी कि उस पर उन्होंने कंधे पे नहीं बिठा के उसे अपने हाथ पे कुछ इस तरीके से खड़ा किया, क्योंकि वो तभी खुश रहती है। अदरवाइज़ वो शांति से बिल्कुल भी गोदी में बैठने को राज़ी नहीं होती, कि उस टाइम से जब भी वो थोड़ी-सी बड़ी हुई है ना, उसको गोदी में लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कई बार सिर्फ़ बैग पकड़ लेती हूँ, जो भी सामान होता है मैं कहती हूँ वो मैं पकड़ लूँगी, आप सिर्फ़ अन्वी को पकड़ो। यहाँ पे उसको सेम इस तरीके से पानी फिर से दिख गया, वो पानी में जाने की ज़िद कर रही है कि पानी में ही जाना है उसको। पापा के हाथ पे खड़े होकर भी उसको थोड़ा बहुत भी चैन नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी वो ज़िद कर रही है कि बस जल्दी से उसको कंधे पे बिठाओ। वो जिस तरीके से उन्होंने हाथ पे खड़े करके उसको चारों तरफ घुमाते हुए, लेकिन वो अभी भी ज़िद में है, लेकिन बैठ गई अपनी ज़िद उसने अपनी फाइनली पूरी कर ली। अपने पापा के कंधे पे बैठ के वो चलने लगी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ना तो ठंड थी और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसीलिए अन्वी भी थोड़ी कंफर्टेबल थी और हमें भी उसके साथ घूमते हुए अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग इंडिया गेट को दूर से देख रहे थे, सिर्फ़ अभी तक हम लोग उसके आस-पास ही घूम रहे थे, उसके पास नहीं गए थे। फाइनली पहुँचे हम लोग इंडिया गेट के पास, अपना कुछ फ़ोटोशूट कराया, जो भी हमें वीडियोज़ वगैरह बनानी थी। अन्वी यहाँ पे कुछ और लोगों को देख के बहुत ज़्यादा खुश थी इसे करानी है, तब उसने 1-2 पोज़ अपने पापा के साथ दिए। सारा ब्रह्मांड करते हुए अब हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे कि एग्ज़िट किस तरफ से है, तो इसे पूछते बताते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे कि एग्ज़िट शायद इसी तरफ से। यहाँ पे हम लोग जैसे ही आगे की तरफ गए, तभी हम लोग को पता चला कि अन्वी हमारा हाथ छुड़ाकर पीछे की तरफ को उल्टी की साइड से जा रही है। हम उसको बता रहे, बेटा अब हमें जाना नहीं है, अब हमें सिर्फ़ घर जाना है। लेकिन वो उल्टी की तरफ जा रही है, तभी हमें पता चला कि उसको लग रहा था कि शायद ये झूला है, इसीलिए वो मेरा हाथ पकड़ के कुछ इस तरफ से आई। यहाँ पे जो भी वहाँ पे पिलर वगैरह लग रहे थे, वो उनको बहुत टच करके आई थी। उसे लग रहा था कि शायद उसका कोई गेम है। यहाँ पे तभी उसके पापा ने भी उसका हाथ पकड़ा। वो बहुत रुक के धीरे-धीरे से आ रही थी, जो भी वहाँ पे शटर वगैरह लगा हुआ था, जो भी चैनल वगैरह बिछ रही थी, उनको वो बहुत ध्यान से देख रही है। यहाँ पे आके उसने अपने पापा के साथ अपना हाथ छुड़ाया और वो कुछ अलग साइड से ही भागने लग रही थी। जिस तरीके से बच्चे भाग रहे थे, वो उनके पीछे भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे हमसे कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। हमारे आगे-आगे चलने की कोशिश कर रही है, भाग रही है, समझ नहीं आ रहा है उसको हम गोदी लें, क्योंकि गोदी आने के लिए भी तैयार नहीं है। जैसे उसको गोदी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़ी-मेढ़ी सी हो जा रही है। गोदी में भी सँभालने को नहीं आ रही, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, बेटा बस जल्दी-जल्दी चलो, क्योंकि मेरी और अन्वी के पापा की हालत हो चुकी थी यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ख़राब। क्योंकि जब भी हम घर से निकले थे, थोड़ा-सा शॉपिंग वगैरह की थी, वहाँ के हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग जो मार्केट गए थे वो सरोजनी एंड पालिका साइड गए थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। अन्वी को गोद में लेते हुए और शॉपिंग करते हुए की वीडियो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी बनानी। लेकिन नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे आपके साथ टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट रहें। यहाँ पे अन्वी के पापा ने जल्दी से अन्वी को गोदी लेके भागने की कोशिश करी कि बस जल्दी से बाहर निकले, क्योंकि अन्वी को यहाँ पे सँभालना मुश्किल पड़ गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी-मेढ़ी हो रही थी। तभी उन्होंने एक पॉइंट पे आके इसको यहाँ साइड में दीवार पे बिठाया कि अब आप जंप करोगी, तो वो जंप के नाम पे थोड़ी-सी एग्री हो गई और थोड़ी-सी शांत हुई। यहाँ पे जैसे उसके पापा ने उसको बिठाया और बोला जंप करो, तो वो तुरंत जंप करी। यहाँ पे फिर से उन्होंने गोदी में लेके उसको भागने की कोशिश करी कि बस अब जल्दी से बाहर निकलना है। अन्वी को गोदी में लेते हुए मैं सिर्फ़ उनको इशारा कर रही हूँ कि अब इसको बस गलती से भी नीचे मत छोड़ देना, वरना इसको गोदी में नहीं आएगी। बाहर निकलते ही हमने जल्दी से ऑटो करा, ऑटो पे बैठ गए। यहाँ पे अन्वी ने फिर से अपनी सीट कब्जा ली थी, वो अलग से अब अपनी सीट पे बैठती है, हमारी गोदी में नहीं बैठती। उसको यहाँ पे किसी ने पानी पीते हुए देखा साइड वाले ऑटो में, तभी उसको भी पानी पीने की याद आई। पानी नहीं पी थी, सिर्फ़ पानी पी के उसको सिर्फ़ फेंकना था दूर की तरफ, तभी हमने उसको पीछे की साइड बिठा दिया। हमने तो सिर्फ़ उसे एक बार दिखाया था, लेकिन अब उसने ज़िद कर ली, वो पीछे ही बैठने के लगी। हम लोग आगे बैठे हैं, उसे पीछे से थोड़ा-सा स्पेस मिल गया था, तो उसमें बैठ के वो पूरा पीछे का नज़ारा देखते हुए आ रही है। यहाँ पे खड़े होने की कोशिश करी, तभी उसका सिर ऊपर लग गया। मैं बोल रही हूँ बेटा नीचे बैठो, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, तभी वो मेरे को इशारा कर रही है। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा कि कहीं दोबारा ना लग जाए, लेकिन उसको लग गई थी, तो वो मेरे को बार-बार इशारा करके बता रही है कि ऊपर से ये ऑटो लग गया है। मैंने बोला हाँ, अभी पिट्टी करूँगी इसकी। तभी उसने देखा उसके पापा कर रहे हैं वीडियो शूट, तो वो आगे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे तभी पीछे से फिर से याद आया अपनी जगह पे बैठने का। मैं उसने इसके सिर पे हाथ रखा है, तो वो मुझे बोल रही है नहीं, हाथ हटाओ। मेरे को डर लग रहा है कहीं ज़्यादा ज़ोर से ना लग जाए, क्योंकि वो रोड थी वो सारी लोहे की थी। मेरे को तो डर लग रहा है, लेकिन उसको अपनी मस्ती में मैं उसको सिर्फ़ पकड़े हुए हूँ
लेकिन वो नहीं सुन रही मेरी, लेकिन मेरे को अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। बस ये लग रहा था अनवी बस शांति से घर पहुँच जाए, क्योंकि इसको सँभालना अब हमारी बस की बाहर हो रहा था। वो बिल्कुल भी सुनने को राज़ी नहीं थी, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। मैंने इनको ना स्टॉल दिया कि इसको उड़ा लो, लेकिन वो स्टॉल ओढ़ने के लिए भी तैयार नहीं थी। उसके पापा ने तो स्टॉल ओढ़ लिया, लेकिन बेटी को तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं है वो स्टॉल ओढ़ने के लिए। हम लोग भी फाइनली जैसे-तैसे घर पहुँचे, ऑटो से उतरी। मैंने कहा, "आप ही इसको पकड़ो, मैं उठा लूँगी बैग को।" जल्दी से ऑटो वाले भैया को पैसे दिए, मैंने उठाया बैग, पहुँचे घर की तरफ। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।